राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 40 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। यहाँ से श्लोक भगवान बोल रहे हैं। श्री, श्री में श्र का अर्थ हुआ श से शंकर वाला आधा और र पूरा। पूरे र पर बड़ी ई की मात्रा श्री, भग दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे। भगवानु वाच में अमिक्स करेंगे वाच। श्री भगवानुवाच। पहला चरण पा, थ के ऊपर आधा र पा के साथ पढ़ेंगे पार और थ में अमिक्स करेंगे पार्थ। नई, न पे आई की मात्रा नई, व पे ए वे और ह में अमिक्स करेंगे नई वे ह। नामु, मु की मात्रा छोटी ना के साथ पढ़ेंगे नामु और त्र में अमिक्स करेंगे नामत्र। पहला चरण फिर से पार्थ नई वेह नामत्र। दूसरा चरण विना, श के साथ आधा स विनाशस, त के साथ आधा स तस और य में अमिक्स करेंगे तस्य। वी के साथ आधा द विद, य में अमिक्स करते हैं यते विद यते। सेकंड चरण फिर से विनाशस्तस्य विद्यते। पहला और दूसरा चरण साथ में पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। तीसरा चरण न में अमिक्स करेंगे न, ही की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना, नहीं। क के साथ आधा ल कल या और न में अमिक्स करेंगे कल्याण। क्री, क्री में क्री का अर्थ हुआ क आधा और री से ऋषि की मात्रा के आर आय। क्री के साथ आधा त कृत, क के साथ आधा श कश, ची के साथ आधा द चिद कृत कश्चिद। तीसरा चरण फिर से न ही कल्याण कृत कश्चिद। चौथा चरण देखेंगे दु, ग के ऊपर आधा र दु के साथ पढ़ा जाएगा दुर, ग में अमिक्स करना है दुर्गति। शब्द पूरा होने के बाद ती पे अनुस्वार आधा म दुर्गतिम। ता, त में अमिक्स करेंगे तात। ग के साथ आधा च गच, छ में अमिक्स करेंगे छति। चौथा चरण फिर से दुर्गतिम तात गच्छति। तीसरा और चौथा चरण साथ में न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। एक बार फिर से श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्लोक का अर्थ देखेंगे। अर्जुन ने 38वें श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हुए ये शंका व्यक्त की थी कि जो संसार के मोह से भी छूट चुका है, मतलब संसार के आश्रय से भी रहित हो चुका है और अंत समय में किसी कारणवश उसका मन वश में न रहने के कारण वह अपने साधन से भी च्युत हो चुका है, तो उस साधक का क्या पतन हो जाता है। तो इस बात का समाधान करने के लिए भगवान आज का ये वाला श्लोक कहते हैं। श्री भगवानुवाच यानी भगवान बोले। पार्थ यानी पृथा नंदन। पृथा माँ कुंती का दूसरा नाम है, इसीलिए कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन को भगवान पृथा नंदन भी संबोधित करते हैं। नैवेह, इसमें 3 शब्द न, धन एव, धन इह। न यानी नहीं, एव यानी ही और इह यानी इस लोक में। नामुत्र में 2 शब्द हैं, न धन अमुत्र। न यानी नहीं, अमुत्र यानी परलोक में। विनाशस, आधा स जो है विनाशः, श की बात का विसर्ग हटने पर आया। विनाशः यानी विनाश, तस्य यानी उसका, विद्यते यानी होता है। न यानी नहीं, ही यानी क्योंकि, कल्याणकृत, कल्याणकृत यानी करने वाला, तो जो कल्याणकारी काम करने वाला है वह। कश्चित, कश्चित यानी कोई भी मनुष्य। दुर्गतिम यानी दुर्गति को। तात
तात ये शब्द भगवान अर्जुन को प्रेम से बोलते हुए बोल रहे हैं, हे प्यारे, गच्छति यानी जाता है। पूरा अर्थ निकला, श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। यहाँ भगवान ने अर्जुन की शंका को कितने सरल शब्दों में क्लियर कर दिया कि जो भगवान की तरफ लग जाता है, मतलब समय रहते हुए, इस मनुष्य शरीर के समय रहते हुए ही जो ये निश्चित कर लेता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और साधन करने में लग जाता है, उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मतलब जितना हमने साधन किया उतना साधन हमारी अगली योनि तक सुरक्षित रहता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि आप साधन में नाम जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अंत समय में मन वश में न रहने के कारण किसी और चीज़ में आपका मन चला गया परमात्मा से हटकर, और उस अंत काल में जो आपने स्मरण किया उसके अनुसार आपकी अगली योनि निश्चित हो गई। जैसा भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है, तो जो अंत काल में जिस तरह से स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, यम यम वापि स्मरण भावम तम तमी त्यज त्यन्ते कलेवरम तम तमी वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, कि जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए वह अंत समय में अपना शरीर त्यागता है, वही उसी भाव के अनुसार उसे अंत समय में योनि प्राप्त होती है। तो इसीलिए मन के वश में न रहने के कारण अंत समय में जो साधन से च्युत हो चुका है और जिसे परमात्मा का स्मरण आने के बजाय संसार की किसी योनि, किसी पुरुष का स्मरण आ गया और उसके अनुसार उसकी अगली योनि निर्धारित हो गई। लेकिन उस योनि में भी उसका पिछले जन्म का किया हुआ साधन किसी भी प्रकार से खराब नहीं जाता है। वह न तो इस लोक में उसके लिए उस लोक में नष्ट होता है और न ही अगली योनि में, अगले परलोक में विनाश होता है। क्यों? क्योंकि जो भी कल्याणकारी करने वाला मनुष्य है, जिसने एक बार भी ये निश्चित कर लिया कि मुझे परमात्मा की तरफ लगना है, उसकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए हमें समय रहते हुए परमात्मा की तरफ तत्परता से लग जाना है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए साधन कहीं पे भी नष्ट नहीं होने वाला है। इस बात को भगवान आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन को और क्लियर से समझाएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।